चले, बहुत शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। फिल्म दंगल तो आपने जरूर देखी होगी, ना भी देखी हो तो हम आपको कहानी बताते हैं। वो कहानी है लड़कियों के पहलवान बनने की, पहलवानी में पुरुषों के एकाधिकार को खत्म करने की, जिसके लिए एक पिता अपनी बेटियों को इस कदर मजबूत करता है कि बेटियां अच्छों को धूल चटा देती हैं। और फिर पिता कहता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी देखने को मिला है, जहां महिला पहलवान ने न सिर्फ मैदान में पुरुष पहलवान को चुनौती दी, बल्कि उसे पटखनी भी दी। फिर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपको बता दें कि डोंगर गांव में बाबा रामदेव समिति द्वारा कुश्ती का आयोजन किया गया था। पहलवान हरसूद और महिला पहलवान गहना मोदी के बीच मुकाबला था, जिसमें गहना ने हरसूद को पटखनी देकर बाजी मार ली। हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे, अभी स्वास्थ्य की बात भी नहीं, बात मूल सुविधाओं की, बात पानी की, जिसके बिना जिंदगी नहीं। तड़प ही ऐसी है पानी की, इसके बिना भला कैसे रहा जाए। सब्र टूटा तो लोग सड़क पर आ गए, खाली बर्तन लेकर, हाथों में तख्तियां और सड़क पर ही डेरा। मांग से फेंक, कोई पानी पहुंचा दे यहाँ, बस पानी। ये दर्द है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के गंगापुर वार्ड क्रमांक 47 के रहवासियों का। पानी के अलावा यहाँ सड़क, नाली और अन्य सुविधाओं का आलम भी बदतर ही है। ग्रामीणों की ये मांग कोई आज पैदा नहीं हुई, सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उन्हें पानी पहुँचा सके। एक गांव जहां की तस्वीर देश को आजादी मिलने से लेकर अब तक नहीं बदल सकी। मध्य प्रदेश के खरगोन के खनगांव और खेड़ी गांव से होकर बाकुर नदी बहती है। आसपास के कई गांवों के लोगों का रास्ता इसी नदी को पार कर तय करना होता है। पुल नहीं होने के कारण काफी परेशान हैं लोग। नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने अब शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। ग्रामीणों की करीब 3 दिन की हड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय विधायक सचिन बिरला सीएम शिवराज से चर्चा के बाद ग्रामीणों के बीच पहुंचे, उन्हें पुल और सड़क की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। हालांकि ग्रामीणों की हड़ताल अभी भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक नदी पर पुल और सड़क का ठोस हल नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आगे आने वाले समय में आंदोलन को जन्मदिन की पार्टी और महफिल सजी है, गीत संगीत का माहौल है और स्टेज पर झूम रहे हैं लोग। वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां स्टेज पर डांस के बीच 2 युवक तमंचा लहराते दिखते हैं। तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 युवक तमंचा लहराते हुए डांस कर रहे हैं। मामला खजुराहो थाना इलाके का है। खजुराहो थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी महेंद्र पटेल और करण मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी घटना हमें सबक भी देती है, हमें जरा संभल कर रहना चाहिए। मामूली सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में स्थित एक कपड़े की दुकान में चोर अंदर घुस आया। फिर दुकान में रखी साड़ियों के बंडल से एक सफेद साड़ी और गमछा निकाला। गमछे का नकाब पहना, चेहरा कोई पहचान न पाए इसलिए हेलमेट लगाया, फिर लगा दुकान को खंगालने। तस्वीरें देखिए। दबे पांव चोर अंदर दाखिल होता है, हाथ साफ करने से पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ता है और फिर लाखों रुपयों की ब्रांडेड कपड़े सहित नकदी लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे तरफ की सीट को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था और अपनी सुरक्षा के लिए उसने सारे कैमरे तोड़ दिए, लेकिन एक हिडन कैमरा को वो ढूंढ नहीं पाया जिसमें कैद हो गई चोरी की तस्वीरें। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।
मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, नियम तोड़े जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो। ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस खबर में। तस्वीरें ग्वालियर के कोलैत गांव की है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर राजू नाम के एक शख्स ने शराब पीनी शुरू कर दी। ऐसे में अस्पताल में तैनात आशा कार्यकर्ता ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन आरोपी बदतमीजी पर उतर आया। पहले तो आशा कार्यकर्ता ने उसे समझाया, लेकिन जब वो बदतमीजी करने लगा तो महिला का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चप्पल उतारकर शराब पीने वाले युवक को जमकर पीटा, लेकिन जाते जाते शराबी युवक जान से मारने की धमकी दे गया। इसके बाद महिला आशा कार्यकर्ता ने युवक के खिलाफ तिघरा थाने में FIR दर्ज कराई। शराबी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग आशा कार्यकर्ता की दमदारी और हौसले की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे के बाद जो मंजर पसरा है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। ऐसे हादसे हमें बार बार आगाह करते हैं। जरा सावधान, जरा होशियार, जरा संभल कर। तस्वीरें रायपुर जबलपुर NH के पास की हैं, जहां तेज रफ्तार से गुजर रही एक कार पलट गई। कार की रफ्तार कितनी रही होगी, इसका अंदाजा आप पर खच्चे उड़ी इस कार की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच भी की जा रही है। मध्य प्रदेश की मुरैना में आग ने तबाही मचा दी। तस्वीरें देखिए, एक तो नहीं बल्कि कई दुकानें आग की जद में आ गईं और देखते ही देखते जलकर खाक। आग की यह घटना मुरैना के अंबा कस्बे की है। जलने वाली दुकानों में से एक स्नैक्स और 2 मोबाइल की दुकान थी। आग इतनी भीषण थी कि इसने एक एक कर तीनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना दमकल की टीम को दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक तीनों दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। पाकिस्तान यूं तो पहले ही कंगाली से जूझ रहा है। पाक सरपरस्ती में जी रहे आतंकी संगठन अब उसकी लुटिया डुबोने में लगे हैं। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जिहादी संगठन अब दुनिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के कट्टर संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी ने एक भाषण में शहबाज शरीफ सरकार से एटम बम की धमकी से दुनिया को डराने के लिए कहा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रिजवी कहता है कि सरकार कहती है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था खतरे में है और हम मुल्क की इकोनॉमी बचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट मंत्री बाहर निकले, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा उठाएं और पूरी कैबिनेट को स्वीडन भेजा जाए। वहां जाकर कहो कि हम कुरान की हिफाजत के लिए आए हैं, तो पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। टाइगर रिजर्व में बाघों की घूमने टहलने का वीडियो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बाघ बाघिन की लड़ाई, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है। गौर से देखिए, बाघ बाघिन की लड़ाई की ये तस्वीरें। बाघ और बाघिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं जनाब। ये तो बाघ और बाघिन के बीच मस्ती का वीडियो है। ये तो असल में उनके बीच का प्यार है, जो दूर से देखने में संघर्ष लगता है। वन्य जीवों की जानकार बताते हैं कि जब बाघ मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक जाता है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों की नजर जैसे ही इस नजारे पर पड़ी तो वो पहले तो सहम गए, लेकिन जैसे ही समझ आया कि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो पार्क के मगदी जोन का है, जहां महावन मेल टाइगर एक एडल्ट बाघिन के साथ अक्सर देखे जाते हैं। अजीब से दिख रहे इस जीव को पहले कभी देखा है? ये है कब्र बिच्छू। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन परिक्षेत्र के गांव के घर में दुर्लभ प्रजाति का ये जीव 12 घंटे से छिपा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की निगरानी में कब्र बिच्छू का रेस्क्यू किया गया।
आपको बता दें कि कब्र बिज्जू एक स्तनधारी जानवर है जो प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जिसके लड़ाके स्वभाव और मोटी चमड़ी के कारण अन्य जानवर दूर ही रहते हैं। यही नहीं, अन्य खूंखार प्राणी भी इस पर हमला कम ही करते हैं। कब्र बिज्जू तालाबों और नदियों के कगारों में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर रहता है और उसके पैर में मजबूत नख होते हैं जो मांद खोदने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोगों के सामने दोहरी समस्या है। एक तो हाथियों का कहर, दूसरा भालू की दहशत। अब ग्रामीणों को ये दोनों डर एक साथ सता रहे हैं। पांडुका क्षेत्र में भालू के दिखने के बाद हड़कंप मच गया। भालू को रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते देखा गया। तस्वीरें देखिए, भालू सड़क पार कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि भालू उनके घरों में घुस रहे हैं, सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। भालू दिखते ही तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में भालुओं का दिखना यूं तो आम बात है, कभी शहरों में तो कभी गांव की गलियों में, लेकिन सिद्धेश्वर की पहाड़ी पर नजर आए इस भालू का नजारा रोमांचक है। ये तस्वीर जितनी रोमांचक है उतनी डरावनी भी। भालू को देखकर लोग दहशत में भी हैं, कहीं उन पर भालू हमला न कर दे। बताया जा रहा है कि भालू कई दिनों से पहाड़ी पर डेरा डाले हुए है। आपको बता दें कि पहाड़ी से सटे गांव में मेला लगा था और इसी दौरान भालू को कैमरे में कैद किया गया। ऐसे में डर ये भी कि अगर भालू मेले में आ जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी लगातार घूम रहे हैं। खरसिया वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल दिखा है। पतरापाली के इलाके में करीब दर्जन भर हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। खरसिया शक्ति हाईवे के पास से गुजरते हुए हाथियों को कैमरे में कैद किया गया और इधर ग्रामीणों में इसे लेकर दहशत का माहौल है। उन्हें डर है कि हाथी कहीं गांव का रुख न कर ले और तबाही न मचा दे। वन अमले को भी इसकी खबर है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के कई गाँवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश की डिंडौरी की ये दर्दनाक तस्वीर कई सवाल छोड़ने वाली। एक लाचार और मजबूर बेटी अपने बीमार पिता को कंधे पर लादकर मदद की गुहार लगाती भटकती रही। अमरपुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बिलगांव निवासी शिवप्रसाद गैंग्रीन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चों के साथ शिवप्रसाद जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां समुचित इलाज न मिल सका। फिर उनकी बेटी रंजीता ने पिता को कंधे पर लादा और डिंडौरी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम की आवास पर पहुंच गई। रंजीता कहती है कि पिता के इलाज को अब पैसे नहीं बचे हैं, ऑटो का किराया देने तक को पैसे नहीं है और ऐसे में बेटी होने का फर्ज अदा कर रही है। रंजीता की गुहार पर मरकाम ने मदद का आश्वासन दिया है। शिव प्रसाद को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज वहां पर जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। शराब पर कोरोना टैक्स लगाने पर 6 हफ्ते के भीतर